पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 2 दिवसीय काशी दौरा पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ता है। विपक्ष आज जीत के बाद चुप है। हम लोग अपनी हार को स्वीकार किया है। गोसे में मिली हार की समीक्षा करेंगे। सनातन धर्म पर किए जा रहे टिप्पणी को लेकर वे बोले कि षड्यंत्र के तहत हमारी सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में और आगामी लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जिस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबार के हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने का काम किया गया, जिस तरीके से लोक कल्याण जन कल्याण योजनाओं का व्यापक रूप से काम हो रहा है, आम गरीब के दरवाजे तक दस्तक विकास दे रहा है, योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से पहुंच रहा है। उससे हमें पूरा भरोसा है कि 2024 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम प्रदेश की जनता करेगी और देश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश मिलेगा। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की भिड़ंत में मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। रात में खाना खाने के बाद अधेड़ आटा चक्की पर सोने चला गया था। सुबह जब परिजनों ने देखा तो वह खून से लथपथ मिला। मौके पर पहुंचे सीओ लालगंज और प्रभारी निरीक्षक संग्रामगढ़ ने प्रथम जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। पीलीभीत के थाना गजरोला क्षेत्र के निवासियों के साथ विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हुई। ठगी के हुए शिकार पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। पीड़ितों ने बताया कि प्रेमपाल मौर्य ने विदेश में नौकरी लगवाने के लिए कहा और रहने खाने की व्यवस्था का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रेमपाल ने पीड़ितों से 80,000 रुपये मेडिकल और 1,30,000 रुपये वीजा बनवाने के नाम पर लिए। विदेश पहुंचने के बाद पीड़ितों को पता चला कि टूरिस्ट वीजा है, जिस कारण पीड़ितों को वापस लौटना पड़ा। मतलब दुबई वाला केस है, 1,10,000 रुपये हमसे नकद ले लिया जी और नकली वीजा दे दिया बना, 1 महीने बाद घर पर वापस भेज दिया। अच्छा, वहाँ दुबई जाने के बाद फिर वापस भेज दिया? जी हाँ। तो वहाँ पे खाना खर्चा जो हमने भेजा घर से वो खाया पिया और कंपनी से बाहर निकाल के रोज पीट रहे। हमें फ्रॉडगिरी में फंसा है। उस बंदे ने मतलब बाहर विदेश भेजा था, विदेश के झलटे में, मगर विदेश हम गए थे, वहाँ से वापसी छोड़ के आए हैं। ना हमें मिल रहा है और नहीं हमसे बात कर रहा है। ठीक है, हमारा बिल लिस्ट में नंबर डाले पड़ा है। कि मेरा लड़का था सुभाष चंद्र जी, उसे दुबई भेजा था हम लोगों ने और फ्रॉड करके हमसे ले गया 1,30,000 रुपये। आपने भेजा था? आपने किसी के द्वारा भिजवाया था? जी, एजेंट के द्वारा भिजवाया। क्या नाम है एजेंट का? प्रेमपाल भगवानदास। रामकोट थाना क्षेत्र के लिलसी गांव में 11,000 लाइन का तार टूटकर गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ पशुओं के लिए घास काटने गया था। विद्युत विभाग के अधिकारी उपखंड अधिकारी जेई नीरज वर्मा ने बताया कि मृतक के परिवार वालों को विभाग की तरफ से 5 लाख की सहायता राशि दिलवाई जाएगी। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
दुबोलिया के 2 ग्राम प्रधानों का परिणाम आया। ग्राम पंचायत दुबोलिया में महिमा सिंह विजयी हुई, तो वहीं रानीपुर लाद की ग्राम प्रधान मीरा देवी चुनी गई। मीरा देवी को 465 मत मिले, वे 80 मतों से विजयी हुई। वहीं महिमा सिंह को 243 मत मिले। एसडीएम ने जीत पर जुलूस न निकालने की बात कही। मतगणना स्थल पर एसडीएम हरैया गुलाब चंद्रा और सीओ कलवारी विनय चौहान मौजूद रहे। आपने उपचुनाव में इतने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, आप इस विजय का श्रेय किसको देना चाहती हैं? सबको है, गांव को, सब दुबोलिया ब्लॉक, सब लोगों को, सबका इसमें श्रेय है। पंचायत के उपचुनाव में आज आपने इतने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, अपनी इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत की समस्त समाज जनता का बहुत सहयोग रहा, जितने हमारे सहयोगी हैं सबका बहुत इसमें सहयोग रहा, बहुत सब तन मन धन से सब लोगों ने मदद किया है और तब ये विजयश्री हमको प्राप्त हुई है। सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमान राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने G20 शिखर सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग का स्वागत किया। वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति को पहचानेगा। आम के बाग में बच्चों को 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। हैंड ग्रेनेड मिलने से लोनार थाना क्षेत्र के नाऊ नगरा गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना पर बीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। हरदोई के मदरसों में पंजीकृत छात्रों के आधार सत्यापन में 141 मदरसों में पंजीकृत छात्रों में 2400 बच्चे का कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला। ये वो बच्चे हैं जो सरकारी लाभ लेने के लिए या तो किसी दूसरे संस्थान में पढ़ते हैं या फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार को जोड़ने का कार्य किया गया था। 2400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाई हैं। मदरसे हैं उन सभी मदरसों में आधार वेरिफिकेशन कराया गया था और उसमें 2 महीने पहले करीब 8,500-9 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नॉट वेरीफाइड थे। बट ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और आज की डेट में अभी भी करीब 2400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। टीमें लगातार काम कर रही हैं और हो सकता है कि इसमें जफा और हो।